विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में लगातार कांग्रेस के आला नेताओं की ओर से एक बैठक रखी जा रही है और बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। बताते चले कि कल कांग्रेस की ओर से अहम बैठक दिल्ली में रखी गई है, जिसमें झारखंड कांग्रेस के भी कई नेता मौजूद रहेंगे और ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। विधानसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस को प्रदर्शन करना है, तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होनी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बातचीत करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। कल एक अहम बैठक जो है वो रखी गई है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो कांग्रेस बना सकती है? देखिए, ये बात जरूर है कि कांग्रेस जो है अभी वर्तमान में झारखंड में सत्ता में है और जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी तीनों दल जो है मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे में चार चार उनके कोटे के मंत्री भी हैं, तो कांग्रेस यहाँ ऊर्जान्वित है। कांग्रेस जो है काफ़ी उत्साहित है और जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, जो आपने देखा कि एक सांसद उनके थे गीता कोड़ा, जो कि आखिरी वक्त में वो चुनाव से पहले उनके पार्टी का साथ भी छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम ली। इस वक्त और इस हालात में पार्टी ने 2 सीटें जो है हासिल की है, खूंटी और लोहरदगा। तो ऐसे में उत्साह जो है वो काफ़ी चरम पर है। ऊर्जा काफ़ी बढ़ चुका है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में। ये तो झारखंड के स्तर पर हुआ। देश स्तर पर भी जो कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, जो गठबंधन के तहत सीटें बढ़ी हैं, उससे कांग्रेस जो है काफ़ी उत्साहित दिख रहा है। तो ऐसे में अब इसी अंदाज और इसी तरीके से ऊर्जा को बरकरार रखते हुए लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुका है और कांग्रेस का ये मानना है कि अगर हम इसी ऊर्जा के साथ विधानसभा के चुनाव भी लड़ें तो परिणाम जो है हमारे पक्ष में होगा। क्या कोई टास्क भी दिया जाएगा? जितने भी आला नेता वहां पर गए हैं उन्हें ये भी टास्क दिया जाएगा कि कैसे प्रखंड लेवल, बूथ लेवल पर लोगों से जुड़े, कैसे उनकी समस्या से अवगत हो और कैसे निदान करे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो जो अब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद बैठकों का दौर काफ़ी बढ़ चुका है। पहले कांग्रेस के गिने चुने नेता जो हैं बैठक में शामिल होते थे और कम बैठकें होती थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद बैठकों का दौर ज़्यादा हुआ है। आप देखिए कि कुछ ही दिन पहले 21 नेता झारखंड से गए थे और वहाँ पर बैठक हुई थी। फिर तुरंत जो है बैठक हो रही है, आज भी कुछ बैठकें हुई है और कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक है। तो ऐसे में अब संगठन को मजबूत करने के साथ साथ प्रखंड और बूथ लेवल तक क्या स्थिति है उसके आकलन और एकदम एक तरह से फास्ट मोड में काम को आगे बढ़ाने के लिए जो है नेता और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला जो है हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा होगा और बैठक में ये जरूर टास्क दिया जाएगा कि अधिक से अधिक सीटों पर हम चुनाव लड़ें, संगठन को मजबूत करें और सत्ता में फिर से हम वापस हो, इसकी कोशिश जो है। सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, क्या इसको भी लेकर कुछ चर्चाएं होनी है वहाँ? देखिए, ये बात तो जरूर है कि कांग्रेस अपनी स्थिति को और आकलन के साथ रखेगी कि हम अब कितने जगहों पर मजबूत हुए हैं। ये जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है विधानसभा बार अपने क्षमता का और अपने मत प्रतिशत का आकलन कर रही है कि आखिर कितना वोट जो है उन्हें किस क्षेत्र में मिला है। तो इस आधार पर सीटों की संख्या का जिक्र जो है अपने पार्टी स्तर पर तो पहले जरूर किया जाएगा, ताकि जब गठबंधन के स्तर पर बातचीत हो तो वहां अपनी एक दावेदारी पेश की जा सके। बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका जो है दोनों चुनाव में अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में रखा जाता है और विधानसभा चुनाव में जेएमएम को बड़े भाई की भूमिका में रखा जाता है। तो यहाँ ये बात तो पहले से तय है कि जेएमएम अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस की सीट की संख्या क्या होगी इस पर मंथन जरूर कल के बैठक में होगा। तो कांग्रेस की कल अहम बैठक दिल्ली में रखी जानी है और इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। झारखंड के कई नेता जो है वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आज भी एक बैठक रखी गई थी और कल का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि झारखंड कांग्रेस के कई जो नेता है वो दिल्ली गए हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होनी है और ये भी चर्चा होनी है कि आखिर कांग्रेस इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।